हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में प्रिंस कटिंग ब्लाउज में 34 नंबर पफ स्टिचिंग कर रही हूँ, जिसे स्टिचिंग करना बहुत ही आसान है। देखिए, हमने फ्रंट पार्ट को पहले से ही स्टिच कर रखा है प्रिंस कटिंग में। ये हमारा पफ हो गया 34 नंबर। अब देखिए, हमने ब्लाउज़ की इस तरीके से स्टिचिंग कर ली है। 34 नंबर है, ये चेस्ट इसका 34 नंबर है। अब हमें एक अस्तर लेना है जिसमें हमें पहले पफ फिट करना है, जिसके बाद हमें दोनों को अटैच कर देना है, फ्रंट पार्ट और पफ को। तो इस तरीके देखिए, हमने अस्तर ले लिया है और अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेंगे बराबर करते हुए। देखिए, हमने बराबर से अस्तर को रख लिया है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको भी हम बराबर करते हुए डबल फोल्ड में रख लेंगे इसके ऊपर से। तो जो भी इसकी गले की कटिंग है और आर्म होल की कटिंग है, तो ये फ्रंट पार्ट के बराबर हम कटिंग कर लेंगे, लंबाई चौड़ाई। तो ऐसा करते हुए देखिए, हमने रख लिया है फ्रंट पार्ट को अस्तर के ऊपर। अब नीचे से हमारा जो वेस्ट है वहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है प्लेट्स के लिए। तो देखिए, हमारा यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा है। अब ऊपर साइड से जितना हमने आर्म होल कटिंग किया था 6 इंच का, तो फ्रंट पार्ट के बराबर हमें आर्म होल कटिंग कर देना है। अब ऐसे ही हमें गले की कटिंग करना है, जितना हमारा पहले से ही फ्रंट पार्ट का कटा हुआ है उतना ही हमने अस्तर को भी कट कर लिया है। तो गले की कटिंग हमने 4.5 इंच की थी और आर्म होल की 6 इंच। अब अस्तर में हमें यहाँ पे 4 इंच का मार्क करना है। अब यहाँ से 5 इंच लंबाई लेंगे हम लेंथ। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। जो हमने 2 इंच लिया था इसी प्लेट्स के लिए लिया है हमने। अब यहाँ पे 1 इंच करेंगे। तो ये 1 इंच की दूरी में हमें पफ अटैच करना है और ऊपर साइड से हमें 11 इंच लेना है, ठीक। तो ये जो सेंटर हो गया हमारा, यहाँ पे पफ का सेंटर होगा और ये 1 इंच वाला कॉर्नर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम दोनों ही साइड मार्क कर लेंगे। तो 1 इंच इधर साइड से भी हमने मार्क कर लिया और सेंटर वाला एरिया हमने ट्रांस कर लिया है यहाँ तक। अब इसकी लेंथ भी हमें 5 इंच लेना है। तो देखिए, हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए दोनों ही साइड की लेंथ ले ली है। तो अब यहाँ पे हमें प्लेट्स अटैच कर देना है जो हमने 2 इंच लिया था। तो 1 इंच चौड़ी यहाँ पे हम लेंगे प्लेट्स और 1 इंच दूसरी वाली प्लेट्स को। तो 2 इंच हमारा हो जाएगा कवर यहाँ पे। तो एक प्लेट्स हमने लगा ली है। अब इसी तरीके से हम दूसरी प्लेट्स भी स्टिच कर लेंगे जैसे हमने एक प्लेट्स को किया है। तो देखिए, हमने दोनों ही प्लेट्स को बराबर करते हुए अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें जो हमारा सेंटर वाला पार्ट था वहाँ पे रखते हुए हमें पफ अटैच कर लेना है। तो जो हमने सेंटर पे मार्किंग की थी वहाँ पे इस तरीके से पफ रखते हुए पफ हमें उल्टा करके रखना है और जो पफ का सेंटर है और जो हमने छोटा सा मार्क किया था दोनों को ही मिलाते हुए और इस तरीके से रख लेना है। अब पहले सेंटर पे छोटी सी स्टिचिंग कर लेनी है ताकि जो पफ है अच्छे से अटैच हो जाए, एक जगह हो जाए। तो देखिए, हमने एक साइड का पफ इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी पफ अटैच कर लेंगे। तो पहले हम पफ को उल्टा करेंगे और उल्टा करते हुए इस तरीके से अटैच हो कर लिए हैं सेंटर पे। तो अब देखिए, हमने इस तरीके से स्टिचिंग की है सेंटर में पफ की। अभी जो पफ का कॉर्नर वाला साइड है, साइड वाला पार्ट, उसे भी अटैच कर लेना है। तो देखिए, हमने इस तरीके से पफ को सीधा कर लिया है। सीधा करते हुए और जो साइड वाला पार्ट है गोलाई वाला, तो इस तरीके से हमें स्टिचिंग कर देना है। तो अस्तर पे हम पफ को पूरी तरीके से अटैच करते हुए स्टिच कर लेंगे। ऐसा करते हुए ये पफ पूरी तरीके से अटैच हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे अस्तर पे एकदम फिट हो चुका है परफेक्ट तरीके से।
दोनों ही साइड से इस तरीके से अटैच हो चुका है। एक हमारा अस्तर वाला साइड हो गया और एक पफ वाला साइड। तो जो पफ वाला साइड है उस साइड तो हमें फ्रंट पार्ट रखना है और अस्तर वाला साइड अंदर साइड की ओर हो जाएगा। तो जैसा हमने एक पफ को अटैच किया है राउंड शेप में गोलाई देते हुए, उसी तरीके से दोनों ही पफ को हमने अटैच कर लिया है। तो अब देखिए हमने दोनों पफ को एक जैसा और बराबर साइज में अटैच कर लिया है। पहले हमने सेंटर पे अटैच किया है ताकि हमारे पफ एकदम फिट हो जाए, वहाँ पे टेढ़े ना हो, और सेंटर पे अटैच करते हुए साइड में फिर अटैच कर लिया है। तो हमारे पफ एक बराबर एक जैसे सेट हो चुके हैं यहाँ पे। तो इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। अब अस्तर वाला जो पार्ट है, पफ वाला पार्ट, और जो ब्लाउज वाला पार्ट है, दोनों को ही रखते हुए वेस्ट साइज से, तो पहले हमने वेस्ट को अटैच कर लिया है। एक अस्तर वाला पार्ट है जो पफ लगा हुआ है और एक फैब्रिक वाला पार्ट है जिसमें हमने प्रिंस कटिंग की स्टिचिंग की थी। दोनों को ही इस तरीके से अटैच कर लेना है। तो देखिए अब हमने वेस्ट को अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हम साइड वाले पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। चारों ही साइड से हमें अटैच कर लेना है। तो जैसा हमने देखिए एक साइड अटैच कर लिया है, उसी तरीके से हमें पूरा ही अस्तर और फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो ये जो आर्म होल है वहाँ पे हमें हल्का सा प्लेट्स लगाना है। तो जैसा हमने प्रिंस कटिंग में कटिंग करते हुए स्टिचिंग किया था, उसी तरीके से यहाँ पे छोटी सी हम प्लेट्स लगा देंगे। तो देखिए अभी हम शोल्डर वाला पार्ट अटैच कर रहे हैं। अब इसी तरीके से हम गले को भी अटैच कर लेंगे। तो गले में अभी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा अस्तर है। तो पहले हम अस्तर और फैब्रिक को अटैच कर लेंगे और जितना एक्स्ट्रा अस्तर है स्टिचिंग करने के बाद एक्स्ट्रा अस्तर को हमें कट कर देना है। तो अब देखिए हमने गले को भी अटैच कर लिया है अस्तर के साथ में। अब इसी तरीके से हम शोल्डर और आर्म होल भी अटैच कर लेंगे, जैसा हमने दूसरी साइड अटैच किया था, छोटी सी प्लेट्स लगाते हुए, ताकि अस्तर और ब्लाउज़ की जो फ्रंट पार्ट है वो दोनों ही अच्छे से अटैच हो जाएं। तो आर्म होल की हमने बराबर कटिंग की थी, तो ये स्टिचिंग करने के बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से हम छोटी सी प्लेट्स लगा लेते हैं आर्म होल के सेंटर पे। अब देखिए चारों साइड से ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से अटैच हो चुका है अस्तर और ब्लाउज। तो अब देखिए यहाँ पे हमने इसे भी अटैच कर लिया है। अब जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अस्तर है साइड वाला, तो उसे हमें कट कर लेना है। तो पहले साइड से थोड़ा सा अस्तर एक्स्ट्रा था, उसे भी हमने कट कर लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी कर लेंगे। अब हल्का अस्तर आर्म होल का भी बड़ा है, तो बराबर करते हुए हमें कट कर लेना है फैब्रिक के बराबर। तो गले को हम फोल्ड करते हुए इस तरीके से बराबर कर लेंगे और बराबर करते हुए जो हमारा फैब्रिक का कटिंग है गले का, उतना ही हमें अस्तर भी कट कर देना है। तो अब देखिए हमने अस्तर को कट कर लिया है फैब्रिक के बराबर। अब इतना करते हुए हमने पफ को अटैच कर लिया है ब्लाउज पे। तो देखिए ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से और इसी तरीके से अटैच हो चुका है। अगर आपको पफ किसी भी तरीके से ब्लाउज में अटैच करना है, प्रिंस कटिंग ब्लाउज हो या कटोरी वाली हो या 4 टक्स वाली, तो आप इसी तरीके से इसी मेज़रमेंट से अटैच करेंगे तो बहुत ही ईजिली और परफेक्ट तरीके से अटैच हो जाएगा। अब इतना करते हुए हमें वेस्ट पे पाइपिंग लगा लेना है, धागा पाइपिंग। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखने लगेगा। और धागा पाइपिंग, डोरी पाइपिंग जो होती है, वो ब्लाउज़ में लगाने के बाद ब्लाउज़ की खूबसूरती बढ़ा देती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगती है ब्लाउज़। तो देखिए इतना करते हुए हमने ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए जो हमने यहाँ पे पाइपिंग लगाई है उसे हम फोल्डिंग करते हुए मार्जिन को स्टिच कर लेंगे। तो अब हमने फोल्डिंग करते हुए इसकी भी स्टिचिंग कर ली है। अब इतना करते हुए हमने
ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लिया है, पफ स्टिच कर लिया है। अब इसी तरीके से हम गले पे भी पाइपिंग अटैच कर लेंगे। तो देखिए इसे अटैच करना बहुत ही इजी था, पफ को अटैच करना। अगर आप किसी भी साइज़ का पफ अटैच कर रहे हैं ब्लाउज़ में तो आप इजी मेज़रमेंट से अटैच करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से अटैच हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।